हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हम आ चुके हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये हो चुका है नेक्स्ट डे। बहुत ही खूबसूरत सुबह है। हम रात को ही यहाँ पर आ चुके थे, तो अगर आपने मेरा रूट का और अजंता केव्स का वीडियो नहीं देखा था वो जरूर से देख लेना। बहुत ही अच्छा यहाँ का वेदर है और बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। और आज भगवान जी के दर्शन करेंगे तो आपको भी साथ में दर्शन कराएंगे और डिटेल में किस तरह से क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊँ। हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है अभी मंदिर में। मैं आपको कब भीड़ नहीं मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कब जा सकते हो, जब आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे और आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे। तो यहाँ पर फूल और प्रसाद हमने ले लिया है, तो चले चलते हैं आगे। और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें आपको मिल जाती हैं जिसमें फूल, प्रसाद और पूजा का सामान आपको मिल जाता है। तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग वेरुल गाँव में स्थित है, जो संभाजी नगर से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम या 12वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से चलते हैं अंदर। इस मंदिर का नाम महादेव जी के भक्त घुष्मा के नाम पर रखा गया था। कहानी इस प्रकार है कि सुदेहा नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। कई वर्ष हो गए उसके कोई संतान नहीं थी। तब उसने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवाया। घुष्मा महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, जो हर रोज 101 पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करती थी, फिर तालाब में विसर्जित कर देती थी। फिर घुष्मा के एक पुत्र हुआ। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ। फिर सुदेहा को ऐसा लगा कि उसकी कोई अहमियत नहीं रही। तब उसने गुस्से में आकर एक रात घुष्मा के बेटे को मार डाला और उसके शव के टुकड़े कर कर जिस तालाब में घुष्मा शिवलिंग विसर्जन किया करती थी उसमें डाल दिया। दूसरे दिन सभी को पता चला। घुष्मा ने किसी को कुछ भी नहीं कहा और फिर घुष्मा रोज की तरह महादेव जी की पूजा की। और जब वो तालाब के पास पहुंची शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए, तब वहां से उसका पुत्र आते हुए उसे दिखाई दिया और वहां पर शिव जी खुद प्रकट हुए और बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैं सुदेहा का अंत कर दूंगा। घुष्मा ने सुदेहा को क्षमा करने की प्रार्थना की और महादेव जी उसकी भक्ति से काफी प्रसन्न हुए। और फिर घुष्मा ने कहा कि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप सदा ही यहाँ वास कीजिए और मेरे नाम से आपकी ख्याति हो। इस प्रकार भगवान शिव यहाँ पर कृष्णेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। चलते हैं अंदर और करते हैं महादेव जी के दर्शन। और काफी बड़ा ये गर्भगृह है और यहाँ पर महादेव जी के स्पर्श दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक बार जयकारा जरूर से लगा दें, हर हर महादेव। हो चुके हैं भगवान जी के दर्शन और दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और आपने भी हमारे साथ में दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पर आप देखो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, पर यहाँ पर आराम से सभी को दर्शन करने दे रहे हैं। सभी को स्पर्श करके भगवान जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं। ये मंदिर के पीछे की तरफ का हिस्सा है और यहाँ से आपको बाहर की तरफ जाना होगा। और मंदिर आप देखो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। यहाँ पर आपको नंदी दिख जाएंगे, जो मैंने आपको अभी दर्शन कराए थे वही। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। अगर आप पुरुष हो तो आपको गर्भगृह में दर्शन करने जाना है तो आप ऊपर का कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकते हो, शर्ट, बनियान, कुछ भी। और अगर आप चाहो तो बिना सिला हुआ कोई कपड़ा वो डाल सकते हो। नीचे आप पैंट या धोती पहन सकते हो। और लेडीज़ है तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो साड़ी, सूट कुछ भी पहन सकती हैं। यहाँ पर मंदिर में काफ़ी लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, पर यहाँ विशेषता संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। मंदिर देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10 ज्योतिर्लिंग उत्तराभिमुखी है और 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो पूर्वाभिमुखी है। उसमें से एक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। 13वीं और 14वीं सदी में इस बार कई बार आक्रमण हुए और बाद में जब मराठाओं का साम्राज्य आया तब शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। फिर औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी के अंदर मुगल मराठा युद्ध के दौरान मंदिर पर फिर से आक्रमण किया और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। फिर बाद में 18वीं शताब्दी के अंदर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। और ये मंदिर आप देखो काफी खूबसूरत है। काफी सुंदर सुंदर आकृतियां देवी देवताओं की यहाँ पर बनाई गई है मंदिर पर। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है और मंदिर लाल पत्थरों से बनाया गया है और इसके 5 शिखर है, ये इसकी विशेषता है। और शिखर के ऊपर कमल आपको देखने को मिल जाता है। मंदिर के सभा मंडल में 24 खंबे हैं। उन खंबों
दीवारों पर भगवान शिव की कथाओं से संबंधित नक्काशियां की गई है। मंदिर की टाइमिंग की बात करूँ तो मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है, रात के 9:30 तक खुला रहता है। पर जब भी आरती होती है तब दर्शन बंद होते हैं। जैसे कि सुबह 5 बजे आरती होती है तब दर्शन बंद होते हैं, फिर दोपहर में 11:30 से 12:15 बंद रहते हैं, और फिर रात को जैसे 7:30 से 8:30 बंद रहते हैं। यहाँ पर ये सामने आपको जो काउंटर दिखाई दे रहा है, तो अगर आप अभिषेक करवाना चाहते हो तो आप यहाँ से पर्ची कटवा सकते हो। दिन में तो ये मंदिर खूबसूरत दिखाई देता है, पर रात में भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग की गई है मंदिर की, और बहुत ही सुंदर रात को भी ये मंदिर दिखाई देता है। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। और मंदिर के प्रांगण में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर और भी शिवलिंग के दर्शन आपको हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और अभी हम निकल रहे हैं बाहर। बाहर की तरफ भी व्यू आप देखो, कितना खूबसूरत व्यू है। हमने यहाँ पर 2-3 दिन स्टे किया था, तो हम 3-4 बार भगवान जी के दर्शन करने आए थे। तो जैसे सुबह हम दर्शन करने आए थे तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से क्या है, कितना टाइम लगता है, क्योंकि सुबह थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। अब हम आ चुके हैं रात के वक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर स्टे करते हो और आपके पास टाइम हो, आप यहाँ पर रात को रुकते हो, तो आप रात में दर्शन करने आओगे तो आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी पूरा बाजार भी बंद हो चुका है, थोड़ा बहुत जो स्टॉल थी वो यहाँ पर खुली हुई है। अभी चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं और देखते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर हमें मिलने वाली है। और ये फर्स्ट डे था जब हम आए थे, तब आते ही हम दर्शन करने के लिए आए थे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था रूट वाला, तो यहाँ पर एंट्रेंस, यहाँ पे जो एंट्रेंस में सुबह हम दर्शन किए थे वही एंट्रेंस है। और यहाँ पर आप देखो लाइन लगी हुई है। इतनी भीड़ नहीं है जितनी सुबह थी, सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर आप देखो अंदर जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। और अभी टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग अभी हो रहा है, अभी बज रहे हैं 8:30। जैसे लाइन लगी रहती है तो यहाँ पर रेलिंग में यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था भी कर रखी है, तो थोड़ी थोड़ी दूर में। तो अगर आप ज़्यादा भीड़ हो तो आप आराम से बैठ भी सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, इतना मतलब रुक रहे नहीं है, और आराम से यहाँ पर पूरा क्रॉस करके हम आगे दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे। और मैं एक दिन और आपको दिखाऊंगी जिस दिन हम एकदम 2 मिनट में हमने दर्शन किए थे, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप 2 मिनट में दर्शन कब कर सकते हो, किस टाइम पर आ सकते हो। यहाँ पर आप देखो, जिस दिन मैं आप बता रही हूँ कि ये 8:30 बजे का टाइमिंग है, तो कुछ इस तरह का पूरा माहौल रहने वाला है मंदिर का। दर्शन के लिए पूरा खाली है, थोड़े बहुत लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कम लोग गर्भगृह में हैं और बहुत ही आराम से यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। सभी को आराम से यहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हो। ये हो चुका है नेक्स्ट डे, हम एक बार फिर से आए हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और आज आप देख सकते हो पूरा कॉरिडोर खाली है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। और बीच में जो गेट वगैरह होता है वो भी ओपन कर दिया गया है, तो बस आपको चल के जाना होता है, उतना ही टाइम आपको लगेगा, सीधा ही आपको चल के जाना है। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 9:15। मंदिर 9:30 बजे बंद हो जाता है, तो हम पहुंचे 9:15 बजे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और अगर आप आते हो तो 9 बजे के आसपास आप ज़रूर से आ जाएं, ज़्यादा लेट नहीं करें। बाई चांस कभी मंदिर जल्दी बंद करने का टाइम हो जाए कुछ भी, तो आप 9 बजे के आसपास आ जाए। आप देखो मंदिर पूरा खाली है, कोई भी नहीं है, जैसे 2-4 जन ही हैं। अगर यहाँ पर आप देखो 1-2 जन जैसे जा रहा है अंदर दर्शन करने के लिए। और हम जब दर्शन करने के लिए गए थे तब कोई भी नहीं था, हम थे और भगवान जी थे। तो आराम से बहुत ही अच्छे से दर्शन किए हम, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। वैसे हम 3-4 बार दर्शन करने गए थे, पर आपको जैसे मैंने दिखाना था कि भाई किस टाइम पर यहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है और आप आराम से दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप स्टे करते हो तो रात का टाइम प्रेफर कर सकते हो आराम से, अगर आपको दर्शन करने हो तो। अदरवाइज़ यहाँ पर जैसे वीकेंड हो गया है, सैटरडे संडे है, मंडे को है, या फिर कोई फेस्टिवल होता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है मंदिर के अंदर वीकेंड और मंडे को। और जैसे श्रावण हो गया, शिवरात्रि हो गई, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप उस हिसाब से दर्शन करने के लिए आएँ। अदरवाइज़ वैसे तो कम ही भीड़ होती है, 1 घंटे के आसपास में आपके दर्शन हो जाते हैं, भीड़ होती है तो भी। यहाँ पर ये देख सकते हो मंदिर का एक द्वार है, ये बहुत ही छोटा है। इसमें मंदिर में जाने के लिए आपको झुककर जाना होगा। अभी तो ये पूरा द्वार बंद कर दिया गया है, मेन एंट्रेंस से ही एंट्री होती है और पीछे की तरफ से एग्जिट होती है। और यहाँ मंदिर के बाहर की तरफ जब एग्जिट करते हैं तो उस तरफ संकल्पित समाधि मंदिर है, तो अगर चाहो तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो। महादेव जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर भी। और यहाँ पर बहुत ही
खूबसूरत ये भी मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर बाज़ार आप देख सकते हो इस वक्त कोई भी नहीं है, और जहाँ से मेन एंट्रेंस होती है मंदिर की वहीं पर ही आपको एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर दिख जाएगा। तो वहाँ पर आरती हो रही थी रात के वक्त, तो उसमें हम शामिल हुए। बहुत ही अच्छा लगता है। हम 2 दिन गए थे, दोनों वक्त यहाँ पर आरती हो रही थी रात के वक्त। तो आप भी हमारे साथ में दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। भगवान जी के दर्शन हमने कर लिए, काफ़ी बार किए, तो बहुत ही अच्छा लगा। दिन में अगर आप चाहो तो आप दर्शन कर सकते हो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1-1.5 घंटे में आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। ज़्यादा भीड़ होगी तो, अदरवाइज़ आप रात में यहाँ पर रुकते हो तो रात में ज़रूर से एक बार दर्शन करने आए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एकदम मंदिर खाली होगा, भगवान जी के अच्छे से दर्शन आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो काफ़ी सारे कॉइन्स वगैरह जैसे ओल्ड कॉइन होते हैं वो यहाँ पर मिल रहे थे। रात के वक्त यहाँ पर 8:30 बजे के आसपास स्टॉल्स बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं, और सब जैसे आप देख रहे हो बहुत ही कम स्टॉल्स यहाँ पर खुली हुई हैं। तो ये वाला जो मेन एंट्रेंस था जो मैंने आपको दिखाया, ये वो था। यहाँ सामने की तरफ यहाँ पर ये पार्किंग एरिया है, और इस तरफ ये डायरेक्ट आप मंदिर में जा सकते हो। और एक पीछे का रास्ता भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये स्टॉल्स वगैरह हैं, जो मेन गेट जिसमें एंट्री करते हैं उधर से आप सीधा चलोगे तो वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह, यहाँ पर ये और भी फूलों की सब लगी हुई है। ये अभी तो सब बंद हो चुकी है, और ये देखो मेन गेट यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हो मंदिर में जाने के लिए। तो कुछ इसी तरह के हमने दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में एलोरा केव्स के भी लेके आने वाली हूँ, और यहाँ पर आप कहाँ पर स्टे कर सकते हो, कहाँ पर खाना खा सकते हो, किस तरह के होने वाला है यहाँ का फूड वगैरह, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।